My lovely children, welcome back in the second video of chemistry for class 9. We are talking about the second chapter of chemistry, that is matter around us pure? In this video we will study about the different types of mixture. The topic is types of mixture. There are two types of mixture. First one is homogeneous and second one is heterogeneous. मिक्सचर के कितने टाइप्स है? दो टाइप्स. पहला होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हेटेरोजीनियस मिक्सचर. तो हम पढ़ने जाएंगे कि ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है. तो सबसे पहले हम होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे. हम किस तरह के मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे ये पढ़ने जा रहे हैं. A mixture which has uniform composition throughout is called homogeneous mixture. एक ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो थ्रूआउट इट, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर. अभी समझते हैं कि ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या है. तो ध्यान दीजिए, हम एग्जांपल में एक ग्लास लिए जिसमें हम वाटर और शुगर डाल दिए, शुगर को डिसॉल्व करा दिए, यानी इस पानी में शुगर मिला हुआ है. अब अगर हम इसमें से एक चम्मच ये मिक्सचर को मान लीजिए जीभ पर रखते हैं तो हमको टेस्ट पता चलता है कि कितना मिठास है. और वही अगर हम पूरा का पूरा ग्लास इसमें हम पी जाते हैं, जितना इसमें है मिक्सचर वो सारा का सारा पी जाते हैं, तब भी हमको एक चीज़ समझ में आता है कि मिठास वही है, चाहे वो कम पिए आप या ज़्यादा पिए. कहने का मतलब हर जगह पर, चाहे हम छोटा अमाउंट ले इस मिक्सचर का या बड़ा अमाउंट ले, हर जगह का कंपोजिशन सेम है. इसी को हम लोग यूनिफॉर्म कंपोजिशन कहेंगे. ऐसा नहीं कि यहाँ का मिठास ज़्यादा है और इस जगह का मिठास कम है. मतलब हर जगह पर सेम कंपोजिशन आ रहा है इस मिक्सचर में, तो हम कहेंगे कि ये मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन है. तो अगर ऐसा मिक्सचर जिसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो थ्रू आउट पूरे में, उस मिक्सचर को हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे. होमोजीनियस मिक्सचर का कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट. यहाँ भी उतना ही आपको कंपोजिशन मिलेगा, यहाँ भी उतना ही, हर जगह पर सेम कंपोजिशन मिलेगा. जैसे कोका कोला लेते हैं, कोका कोला अगर हम थोड़ा सा एक घूंट पीते हैं तो हमको उसका टेस्ट पता चलता है, और पूरा का पूरा पी जाते तभी भी तो टेस्ट वही रहता है. ऐसा तो नहीं कि कभी कम और कभी ज़्यादा, ऐसा नहीं हम लोग फील करते हैं. मतलब हर जगह का टेस्ट एक ही होता है. मतलब पूरे का पूरा कोका कोला अगर हम पीते हैं तो पूरे मिक्सचर में सेम कंपोजिशन होता है थ्रू आउट इट. तो हम कहेंगे कि कोका कोला किसका एग्जाम्पल है? होमोजीनियस मिक्सचर का. पेप्सी, लेमन वाटर, ऐसा कुछ भी आप पीते हैं तो हर जगह आपको सेम टेस्ट फील करने को मिलेगा. तो हम ऐसे मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे जिसके थ्रू आउट कंपोजिशन में यूनिफॉर्म वाला वैल्यू हो, यानी कि पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो. तो हम ऐसे मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे. अब हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. A mixture which has non-uniform composition throughout is called heterogeneous mixture. इसका ठीक अपोजिट कर दीजिए. होमोजीनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन था, तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा. एग्जांपल, मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स. आयरन फिलिंग्स जो होता है वो आयरन को काटने पर जब छोटा छोटा पाउडर के तरह पर निकलता है, लोहा को अगर काटा जाता है रेती से तो बहुत पतला पतला आप देखते होंगे आटा के तरह आयरन निकलता है, लोहा निकलता है, बहुत छोटा छोटा बारीक कण, उसी को हम लोग आयरन फिलिंग्स कहते हैं. सोडियम क्लोराइड नमक होता है. तो नमक और आयरन फिलिंग्स को अगर आप मिक्स कर दीजिए तो अब थोड़ा सा अमाउंट लीजिएगा तो कहीं ज़्यादा नमक तो कहीं कम आयरन फिलिंग्स, फिर दूसरी जगह का पार्ट ले लीजिएगा तो उसमें सोडियम क्लोराइड का अमाउंट हो सकता है कहीं कम हो जाए, आयरन फिलिंग्स का ज़्यादा हो जाए. मतलब हर जगह सेम कंपोजिशन आपको नहीं मिलेगा, यानी पूरे मिक्सचर में थ्रू आउट द मिक्सचर सेम कंपोजिशन नहीं मिलेगा. तो हम इसको कहेंगे ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर है. ठीक उसी तरह ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर है. ऑयल एंड वाटर के मिक्सचर में भी यही होता है कि अगर आप थोड़ा सा अमाउंट लीजिए तो हो सकता है उसमें ऑयल ज़्यादा और वाटर कम, और उसी मिक्सचर में से दूसरे जगह से अगर आप ले लीजिए थोड़ा सा अमाउंट तो हो सकता है ऑयल कम और वाटर ज़्यादा. मतलब सेम कंपोजिशन आप नहीं कह सकते हैं. तो ऑयल और वाटर के मिक्सचर को भी हम लोग हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहेंगे. साल्ट एंड सल्फर का मिक्सचर.
साल्ट एंड सल्फर, सल्फर भी एक केमिकल है, इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो भी हेटेरोजीनियस मिक्सचर होगा, कहीं ज़्यादा साल्ट तो कहीं कम। लेकिन ये कोका कोला, पेप्सी, लेमन वाटर, इस समय क्या है, कहीं कम और कहीं ज़्यादा कंपोजिशन नहीं होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। तो हम यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाले मिक्सचर को होमोजीनियस कहेंगे और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाले मिक्सचर को हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन के बारे में। इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन का सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि ये होमोजीनियस है। हम होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस पढ़ चुके हैं। सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर होगा, होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर किसका होगा, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। एग्जाम्पल में लेमोनेड ले रहे और बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हम अगले वीडियो में लेने जाएंगे। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 2 चीज से मिलकर बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो यही दोनों यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये कंपोनेंट्स कहलाते हैं सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट्स हो गए, 2। कौन कौन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट किसे कहेंगे और सॉल्वेंट किसे कहेंगे, तो ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है तो हम समझ जाएंगे उसमें कि सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट का अमाउंट हमेशा सॉल्वेंट के अमाउंट से कम होगा। जैसे हम अगर वाटर और शुगर ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, वाटर और शुगर का मिक्सचर ले लेते हैं, तो यहाँ इसमें क्या है, शुगर वाटर में मिला हुआ है, शुगर पानी में डिजॉल्व्ड है। कौन किस में डिजॉल्व्ड है, शुगर पानी में डिजॉल्व्ड है। तो शुगर हो गया सॉल्यूट और पानी हो गया सॉल्वेंट। यानी कि जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा उसको हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे और जिसका अमाउंट कम होगा उसको हम लोग सॉल्यूट कहेंगे। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलाकर सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट वो कंपोनेंट हो गया सॉल्यूशन का, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। आपसे पूछे सॉल्यूट क्या है, तो सॉल्यूट वो कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जिसका अमाउंट कम होता है। सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि सॉल्यूट वो कंपोनेंट है जो सॉल्वेंट में मिला होता है और सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है जो सॉल्यूट को डिसॉल्व कराता है। फिर से समझिए, सॉल्यूट वो कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है और सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, ये ध्यान में रखेंगे। कौन किस में डिसॉल्व होगा, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। जैसे यहाँ शुगर पानी में डिसॉल्व था, न कि पानी शुगर में डिसॉल्व था। तो यहाँ ये शुगर क्या हो गया, सॉल्यूट, और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हमेशा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से ज़्यादा होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास लेमोनेड है, मतलब मान लीजिए वाटर है, फिर इसमें नींबू है, नींबू पानी जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसमें जो नींबू का जो रस हुआ वो सॉल्यूट होगा क्योंकि उसका अमाउंट कम होगा और पानी का अमाउंट ज़्यादा होगा, इसलिए पानी वहाँ सॉल्वेंट का काम करेगा। तो हर सॉल्यूशन के 2 ही कंपोनेंट्स होंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। आसान टॉपिक है, आप अच्छे से इसको पढ़िए, समझिए, मेहनत कीजिए और फिर नोट्स बना लीजिए ताकि एग्ज़ाम के समय में आपको टू द पॉइंट जाने में बहुत सहूलियत मिले। थैंक यू स्टूडेंट्स।